press the bell icon on the YouTube app and never miss. सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल जय हिंद रिएक्शंस पर। तो आज हम एक खास वीडियो पे रिएक्ट करेंगे जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तानी मीडिया को भारतीय पॉलिसीज पे चर्चा करते हुए, और दूसरी ओर भारतीय प्रधानमंत्री का जो बहुत इंपॉर्टेंट दौरा है अमेरिका का वो करीब आ चुका है। उस पर आप देखेंगे पाकिस्तानी मीडिया हो या इंडियन मीडिया, वहाँ पे खूब चर्चा हो रही है। दूसरी तरफ हम देखेंगे साजिद तारड़ साहब को, जो कि डिस्कस करेंगे भारत की ताकतवर फॉरेन पॉलिसी पे। साजिद तारड़ साहब एक पॉलिटिशियन है अमेरिका में, एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और पाकिस्तानी एनालिस्ट हैं। तो आप देखेंगे इस वीडियो में उनके एनालिसिस और उनके व्यूज। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसे अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस देखने को मिलती रहे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। जय हिंद, जय भारत। टीवी आज की ये वीडियो हमारे चैनल की बेस्ट वीडियोस में से एक होने वाली है, क्योंकि आज हमारे साथ मौजूद हैं अमेरिकन बेस्ड पॉलिटिशियन जिनका नाम है साजिद तारड़। किसी तारुफ के मुहताज नहीं, बहुत सी बातें हैं इनसे करने के लिए, बहुत कुछ है इनसे सीखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी जोर साहब। सर आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमें और हमारी ऑडियंस को वक्त दिया। सर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आपका, सीधा सीधा सवाल है। बहुत हाइप बनी हुई है, इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट के लिए जा रहे हैं यूएस। क्या कहेंगे? पाकिस्तान से भी प्राइम मिनिस्टर जाते रहे हैं, इवन इंडिया से भी पहले बहुत से प्राइम मिनिस्टर यूएस विजिट के लिए गए हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी साहब की ऐसी क्या खासियत है जिसकी वजह से इतनी हाइप बनी है, इतना इसके ऊपर डिस्कशन की जा रही है? क्या करने जा रहे हैं मोदी साहब? चौहान साहब, इस वक्त अगर मैं समझता हूँ मोदी साहब के दौरे को मैं रिलेट करना चाहूंगा इंटरनेशनल जियो पॉलिटिक्स के साथ, जियो इकोनॉमिक्स के साथ, क्योंकि ये इट्स नॉट एन ऑर्डिनरी ट्रिप। इस वक्त जो मोदी साहब आ रहे हैं, दिस विल टेक यूएस इंडिया रिलेशनशिप टू द नेक्स्ट लेवल। अब वो मैं किस तरह कह रहा हूं कि जियो पॉलिटिक्स के अंदर, जो दुनिया के अंदर इस वक्त जो नई ग्रुपिंग बन रही है, जिसमें रशिया और चाइना एक ग्रुप बन रहा है और बन चुका है मैटर ऑफ फैक्ट, और अमेरिका एक ग्रुप बन चुका है। अमेरिका अपना और उसके बाद अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी के अपने फ्लॉज हैं कई, लेकिन जो इस वक्त मोदी साहब आ रहे हैं, जो तीन चार चीजें जो सामने इस वक्त नजर आ रही हैं। एक तो उनके डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। उनसे पहले आपने देखा होगा कि हमारे सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस लॉयड ऑस्टिन जो थे वो गए भारत। उसके बाद हमारे एनएसए अमेरिकन जो है जैक सॉलिवन, वो गए भारत। और उसमें उनका डिफेंस के अंदर तेजा जहाजों के इंजन बनाएंगे जनरल इलेक्ट्रिक वाले भारत के अंदर। और उसके बाद ड्रोन टेक्नोलॉजी, ड्रोन जो है वो तकरीबन $3 बिलियन के 30 ड्रोन जो हैं वो भारत खरीदेगा। और उसके बाद कई इस तरह के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो साइन होंगे यहाँ पे। अब मैं बताना चाहता हूं कि इस वक्त इसमें इस ट्रिप के साथ और यूएस और इंडिया रिलेशनशिप में अमेरिका क्या चाहता है और भारत क्या चाहता है, मैं ब्रीफली थोड़ा सा बताना चाहूंगा आपको। उसके अंदर अमेरिका अचीव करना चाहता है कि उस रीजन में भारत जो है वो चाइना को कन्फ्रंट करे और अमेरिकन इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे और चाइना की तरक्की को रोका जा सके। पहला ऑब्जेक्टिव ये है। अब दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि आप माजी के अंदर देखें तो भारत सबसे ज्यादा असला खरीदता था रशिया से। अब पहले अमेरिका जो था वो भारत को असला नहीं देता था, और बिलखुसूस अगर देता भी था तो साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करता था। दे वर रिलक्टेंट टू डू इट। अब वो ये करके अचीव ये करना चाहते हैं कि भारत को रशिया से दूर ले जाना चाहते हैं। ये दो ऑब्जेक्टिव हैं इस वक्त, टू स्टैंड अगेंस्ट चाइना, और रशिया जो है उसको दूर करना भारत से। ये दो ऑब्जेक्टिव जो है वो अमेरिकन है। अब भारत के क्या ऑब्जेक्टिव है मैं वो बताना चाहूंगा। भारत का ऑब्जेक्टिव ये है कि इस वक्त आपको देखा होगा कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से लोग पढ़ के आ रहे हैं और अमेरिका की हर दूसरी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के सीईओज हैं यहाँ पे। बिल्कुल ऐसे ही। एक उनके पास ये एक एडवांटेज है। दूसरा, यहाँ पे इंडियन डायस्पोरा जो है उन्होंने दे आर वेरी रिच, बहुत पैसा बनाया उन्होंने। जो एक बूम आया था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, और उसका सबसे ज्यादा फायदा अमेरिका के अंदर भारतीय निजात अमेरिकन ने उन्होंने उठाया, उनका इन्फ्लुएंस बढ़ा। इस वक्त अगर व्हाइट हाउस की अपॉइंटमेंट्स आप देखें तो यू विल बी सरप्राइज्ड। पॉलिसी रिलेटेड अपॉइंटमेंट्स, मैं ये नहीं कह रहा हूं सिर्फ अपॉइंटमेंट्स। यहाँ पे इस वक्त जो बाइडेन के स्पीच राइटर इज इंडियन, और व्हाइट हाउस का इस वक्त जो मीडिया इंचार्ज है, जो सोशल मीडिया का, दैट इज इंडियन एज वेल। अब इस वक्त हमारी वाइस प्रेसिडेंट शी इज इंडियन निजात। इस वक्त रिपब्लिकन पार्टी के दो कैंडिडेट जो है, रिपब्लिकन पार्टी के निक्की हेली है और दूसरा
विवेक विवेक जो है वो भी भारतीय निजात है। और ये सारा कुछ देखने के बाद अगली चीज ये हो रही है कि इस वक्त जो अमेरिका की सैंक्शंस जाएंगी चाइना के खिलाफ, उनके साथ ट्रेड जो कम किया जाएगा, चाइना के से उनकी डिपेंडेंस जो है वो खत्म की जाएगी, ये सारा बिजनेस चाइना से उठा के वो भारत ले जाना चाहते हैं। दैट इज ये भारतीय ऑब्जेक्टिव है। और दूसरा उसमें सबसे बड़ी बात, अगर आप उनका भारत का आप देखें कि किस तरीके से दे आर मूविंग टूवर्ड्स बीइंग अ रीजनल पावर, उसकी मैं मिसाल देना चाहूंगा। एससीओ की चेयरमैनशिप है उनके पास, G20 के अंदर उनका है, ब्रिक्स के अंदर उनकी लीडरशिप है। अगला टारगेट उनका यह है कि यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर परमानेंट सीट ली जाए। तो ये सारे जो चीजें हैं, नेटो प्लस की उन्हें ऑफर दी गई और उन्होंने कितना डायरेक्टली उस चीज के ऊपर अपना स्टांस रखा कि भाई हम जो है न्यूट्रल रहना चाहते हैं, हम अभी हमें सूट ही नहीं करती, इंडिया को नेटो प्लस की ऑफर सूट ही नहीं करती। मतलब एक बड़ी बात है। बिल्कुल, डेफिनेटली मैं समझता हूं कि दिस विल बी। और दूसरी सबसे बड़ी आपके देखने वालों को मैं बात बताना चाहूंगा, ये सारा कुछ 1991 के बाद हुआ है। भारतीय ग्रोथ जो सारी शुरू हुई है, भारत ने खुल के जो क्रीज से बाहर आके खेलना शुरू किया है, 1991 के बाद ये सारा कुछ हुआ है। एक ह्यूज मॉडल है, पूरी दुनिया को पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए कि क्या क्या अवामल थे जो भारत को इस नेक्स्ट लेवल पे लेके जा चुके हैं। मैं अफसोस के साथ ये कहूंगा, अल्टीमेटली मैं एक पाकिस्तानी अमेरिकन हूं, मेरा पाकिस्तान के लिए फीलिंग्स हैं। मैं एक अफसोस के साथ ही कहता हूं कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी लोग पढ़ के आके अमेरिका में हर दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के सीईओज बन रहे हैं, लेकिन यहाँ हार्वर्ड से, ऑक्सफोर्ड से, कैम्ब्रिज से पढ़ के हमारे पाकिस्तानी निजात जो हैं, 400-400 साल पुरानी ये इंस्टीट्यूशंस हैं, यहाँ से सिवाय मनी लॉन्ड्रिंग के अलावा कुछ भी नहीं सीख के जाते। आप देख लें इस वक्त आपकी जो रूलिंग एलीट है, सारे इंस्टीट्यूशन की यहीं की पड़ी है, हार्वर्ड से है, कैम्ब्रिज से है, सारा कुछ है, लेकिन लूट मार के अलावा कुछ भी नहीं कर पा रहे 76 साल से। ठीक है, ये एक अलमिया है मेरा भी, और ये दुनिया को मैं समझता हूं। और दूसरा एक और बात बताना चाहूंगा कि अगर मैं किसी की बात करता, कोई डच अमेरिकन होता, कोई स्वीडिश अमेरिकन होता ना, तो एक बात चल जाती थी। उन लोगों की मैं बात कर रहा हूं जो जिनका डीएनए हमारे साथ बिल्कुल सेम है, जिनकी सोचें हमारी जैसी है, जिनका खाना पीना हमारे साथ है। वो लोग आपको 76 ईयर्स के बाद 76 साल में इतना गैप दे चुके हैं जो कि अब काउंट करने से भी एम्बैरेसमेंट होती है। ये मेरा ये खासकर मैं एड्रेस करना चाह रहा था, अगर उसको मेरे कुछ पाकिस्तानी दोस्त इसको देख रहे हैं, तो वी हैव कम टू द पॉइंट, इट इज एम्बैरेसिंग नाउ जो आपकी सिचुएशन है पॉलिटिकली और जो आपकी इकोनॉमिकल सिचुएशन है। और अभी तक किसी भी जी शऊर पाकिस्तानी के पास इस मसले का हल मौजूद नहीं। सर, इस बात मैं मेरे बहुत से सवालात में से कुछ सवाल इसके ऊपर भी हैं। विजन जो इंडिया के लोगों के पास, इंडियन यूथ के पास और पाकिस्तानी यूथ के पास है, इसके ऊपर बाद में बात करेंगे। पहले बताएं, आपने जियोपॉलिटिक्स की बात की, आपने बोला यूएस ये चाह रहा है कि रशिया इंडिया के जो रिलेशंस हैं उनके दरमियान कहीं पे आया जाए, इंडिया को अपनी साइड पे लाया जाए, और चाइना का जो पावर है, इन्फ्लुएंस है इस एशिया के खित्ते में, इसे कम किया जाए। क्या ये होता नजर नहीं आ रहा? और सेकेंडली, क्या इंडिया जैसे शुरू से ही न्यूट्रल रहा है, अपनी पॉलिसी उन्होंने बिल्कुल क्लियर रखी है, रशिया के साथ बिल्कुल उन्होंने स्टैंड किया है, क्या ऐसा नहीं इंडिया करेगा कि रशिया के साथ भी रिलेशन बेहतर रखेगा और यूएस को भी बोलेगा कि आओ भाई मेरे साथ अगर बिजनेस करना है, ट्रेड करनी है, रिलेशन करना है, इक्वालिटी बेस पे आप भी आओ, लेकिन रशिया को हम नहीं छोड़ेंगे? इंडिया ऐसे ही करेगा। ये ऐसा हो रहा है, बिल्कुल ऐसे हो रहा है। जिस तरह आपने खुद फरमाया है कि उन्होंने नेटो प्लस की जो मेंबरशिप डिनाई की है, सिर्फ इसी वजह से की है कि वो रशिया से तेल भी लेना चाहते हैं। लेकिन उसमें मैं एक और छोटी सी चीज बताना चाहता हूं आप, ये सारी गेम जो अमेरिकन इस वक्त सोच रहे हैं, इट इज नॉट अचीवेबल। उसकी वजह ये है, मैं बताना चाहता हूं, इस वक्त अगर देखा जाए तो अमेरिका इज लूजिंग ऑन द इन द वर्ल्ड फॉरेन पॉलिसी। और उस फॉरेन पॉलिसी का आगाज तो बड़े अरसे से शुरू था, लेकिन आखिरी स्टेप जो है फॉल ऑफ काबुल, उसने इनके काफन के अंदर आखिरी नेल ठोका है। उसके बाद जिस तरीके से आप देखें, इनके एलाइज वो एक मक्खियों की तरह उड़ रहे हैं इनके पास। इनको सऊदी अरेबिया छोड़ गया, जिसके डिफेंस का टोटल तेहरान के अंदर इतना बड़ा आर्मी बेस है, अब वो भी नहीं इन पे एतबार करते। और दूसरा, साउथ कोरियन इस वक्त कांप रहे हैं, जापान जो है वो कांप रहा है इस वक्त। यूक्रेन के साथ को अकेला छोड़ दिया। मैं खुद अक्सर अपने दोस्तों से बात करता हूँ अमेरिकन से, खासकर कि अपने स्टेट डिपार्टमेंट के स्कूलों में, अपनी आर्मी के आपकी जो अकेडमीज है, उसमें किस तरह क्या पढ़ाओगे, क्या जस्टिफिकेशन दोगे फ्यूचर के अंदर कि दुनिया की इतनी बड़ी पावर, ड्रोन करते हो, ये करते हो,
और दूसरी तरफ तालिबान ने मोटरसाइकिल के ऊपर बैठ के आपकी गेम सारी फेल कर दी है, आप क्या पढ़ाओगे फ्यूचर के अंदर? बाकी उनके पास कोई क्वेश्चन नहीं है। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा। अगर आपने वीडियो को अंत तक देखा तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि हमने एक बहुत बढ़िया एनालिसिस देखा साजिद तारड़ साहब का, जो कि भारत की पॉलिसीज पे काफ़ी गहरी नज़र रखते हैं। उन्होंने सही कहा कि जो मोदी जी का ट्रिप है अमेरिका का, उसकी काफ़ी हाइप बनी हुई है। जी हाँ, सिर्फ भारत पाकिस्तान ही नहीं, इंटरनेशनल मीडिया चाहे CNN हो, चाहे BBC हो या अल जजीरा हो, इस दौरे को काफ़ी गहराइयों से जो है उस पर नज़र रखी जा रही है। दूसरी ओर उन्होंने बात की कि मोदी जी में क्या खास बात है। अगर हम बात करें मोदी जी में क्या खास बात है जो कि पाकिस्तानी नेता हैं या पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस उनमें नहीं है, वो ये है कि प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा अपने देश के बारे में सोचा है और अपने देश को आगे रखा है। उनका कोई भी निजी स्वार्थ नहीं है, जिसकी वजह से उनकी पॉलिसीज बहुत बढ़िया हैं और देशवासी भी उनका साथ दे रहे हैं। और एक बात उन्होंने कही कि अमेरिका अब भारत के पास आ रहा है। उसका मेन मकसद हम भी यही समझते हैं कि सबसे बड़ा रीज़न ये है कि अमेरिका भारत को रशिया से दूर करना चाहता है। पर भारत ने फिलहाल में जो नेटो प्लस ना ज्वाइन करने का जो फैसला लिया था, वो एक बेहतरीन फैसला था, क्योंकि भारत कभी नहीं चाहेगा कि अमेरिका के करीब आने की वजह से या करीब आने के चक्कर में वो रशिया, जो उसका पुराना, जिसे ऑल टाइम फ्रेंड कहते हैं, ऑल वेदर फ्रेंड कहते हैं, उसको धोखा दे दे। क्योंकि रशिया ने हमेशा भारत को मुसीबत में मदद की है। जब अमेरिका ने पीठ दिखा दी थी, अमेरिका ने भी पाकिस्तान का साथ दिया था भारत के खिलाफ, तब रशिया ही था जिसने भारत का साथ दिया था और भारत को कई बार मुसीबतों से बचाया। तो भारत की जो नॉन अलाइंड मूवमेंट है, वो एक बहुत बढ़िया मूवमेंट है किसी भी ग्रुप को ना ज्वाइन करने की, बैलेंस करने की, ताकि अब हथियार अगर भारत अमेरिका से खरीद रहा है तो वहीं तेल जो है रशिया से खरीदे, दोनों से रिश्ते बने रहें। क्योंकि जियो पॉलिटिक्स में ना तो कोई आपका परमानेंट जो है दोस्त होता है, ना कोई परमानेंट दुश्मन होता है। पर रशिया एक ऐसा दोस्त है हमारा जिसने हमेशा हमारी मदद की है। तो भारत को रशिया के साथ दोस्ती हमेशा निभानी चाहिए और अमेरिका के झांसे में ना आके कभी भी जो है रशिया को जो है वो धोखा नहीं देना चाहिए। दूसरी बात, इस बार एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात होने वाली है भारत और अमेरिका के रिश्तों में, कि पहले भी अमेरिका भारत को वेपन्स हथियार देता था, पर हमेशा अपनी शर्तों पे देता था। सबसे टॉप हथियार नहीं देता था। इस बार जितनी भी डील्स होंगी वो सब भारत की शर्तों पे होगी। और सबसे खास बात ये है कि ना ही सिर्फ कि जो अमेरिका है वो भारत को हथियार देगा, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अमेरिका इस बार भारत के साथ ट्रांसफर टेक्नोलॉजी करेगा। जी हाँ, ट्रांसफर टेक्नोलॉजी में कैसे वो वेपन्स को और कैसी इस टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रहा है अमेरिका, वो भारत के साथ साझा करेगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि कल को भारत उस टेक्नोलॉजी पे काम करके वही सब चीज़ें हम अपने देश में बना सकें। मेड इन इंडिया, चाहे वो हथियार हो, चाहे वो नई टेक्नोलॉजी हो, वो हमारे देश में बन सके। तो बात करें इस वीडियो की, आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसमें आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। हम आपके लिए ऐसी लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लाते रहेंगे और ऐसी मज़ेदार वीडियोज़ पर रिएक्ट करते रहेंगे। तो चलिए अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।